मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका। अध्याय 2। एक हो जाओ नायिका के हरम वाली खलनायिका। एक हो जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम क्या हो? लड़की ने अपनी रत्न जैसी हरी आंखें तिरछी करके अपमानित महसूस किया। खलनायक प्रणाली। तुम्हारे जैसी खलनायक युवती के लिए एकदम सही जोड़ी। अगर तुम मेरी साथी बनो और कुछ मिशनों में मेरी मदद करो, तो कौन जानता है, शायद हम उस दुनिया में भी वापस जा सकें जहां तुम अभी मरी हो। क्या तुम कुछ पल पहले इसके बारे में शोर नहीं मचा रही थी? क्या उसने उम्मीद करने की हिम्मत की? पता चला कि वह वाकई काफी हिम्मत वाली थी, क्योंकि एमिलिया को लगा कि उसके दिल में उम्मीद फिर से जाग उठी है। सच में, क्या ये सच है? काले बालों वाली लड़की बेपरवाह दिख रही थी, जैसे इतना कुछ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बेशक, एमिलिया उस पन्ने जैसी आंखों वाली लड़की पर झपट पड़ी, इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, और उनके आत्मिक शरीर एक दूसरे से लिपट गए, और उसके अस्तित्व में दुख और खुशी दोनों बहने लगे। धन्यवाद धन्यवाद, लड़की ने उसे अजीब तरीके से थपथपाया। अच्छा, अब मुझे अजीब महसूस मत करवाओ। हम पार्टनर बनने जा रहे हैं, इसलिए तुम भविष्य में एक लड़की की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इस तरह नहीं, ठीक है? एक असली खलनायिका बनो, नहीं तो तुम मुझे बुरा दिखाओगी, और तुम मुझे अब से सिंथिया कह सकती हो। एमिलिया हंसी, अभी भी भावनाओं से घुटी हुई महसूस कर रही थी। कुछ ही पल पहले उसे सचमुच लगा था कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। ये कितना दुखद होता अगर वह 2 मौकों से भरी जिंदगी के बाद भी खुश नहीं रह पाती और ये सब ऐसे ही खत्म हो जाता। शुक्र है कि सिंथिया ने उसे एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बचाया था। अगर वह फिर भी असफल हो जाती, तो वह वाकई जो भी उसके रास्ते में आता, उसकी हकदार थी, और उसके उद्देश्य और अब उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी काम के बावजूद, कम से कम सिंथिया उसके साथ कुछ हद तक ईमानदार थी। इसलिए, इस लड़की के प्रति उसका आभार, जिसने खुद को खलनायक प्रणाली भी कहा, सच्चा और गहरा था। सिंथिया ने उसे धीरे से पकड़ लिया, और कुछ देर बाद उनका अस्तित्व खाली विमान से गायब हो गया। कुछ ही देर में वे दोनों फिर से एक हरे भरे पहाड़ी की चोटी पर दिखाई दिए, जिसके चारों ओर अंतहीन जंगल से घिरी एक झोपड़ी थी। एमिलिया चुपचाप काले बालों वाली लड़की के पीछे झोपड़ी में चली गई। ये बाहर से देखने में जितना दरिद्र लग रहा था, अंदर से उतना नहीं था। वास्तव में यह उस कमरे जैसा ही लग रहा था, जिसमें वह गार्ड के रूप में अपने पहले जीवन में रहती थी। किसी भी तरह से आलीशान नहीं, लेकिन निश्चित रूप से रहने लायक। सिंथिया बिस्तर के ऊपर चढ़ गई और अपने पैरों को मोड़कर काफी आराम से दिख रही थी, और रेडिट को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने उसकी नकल की। इतने लंबे समय तक राजकुमारी की तरह रहने के बाद कुछ पलों के लिए उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। स्वयंभू खलनायक व्यवस्था ने अपनी तर्जनी अंगुली से अपने घुटने पर थपथपाया, मानो सोच रही हो कि कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपसे बात करूँगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है, और मैं खुद भी अस्तित्वहीन होने के करीब हूँ। हालांकि चिंता न करें, मैं अभी भी हमें सबसे बुनियादी मिशन के लिए तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप असफल हो गए, तो हम दोनों का भाग्य खराब हो जाएगा। लाल बालों वाली महिला ने गंभीरता से सिर हिलाया, पहले से थोड़ा भारी महसूस करते हुए। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? रुको, मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। उसने एमिलिया की छाती पर उंगली रखने से पहले अपना गला साफ किया।
चलो पहले औपचारिक संबंध से शुरुआत करते हैं। हटट नॉवल बनट हट। यह अचानक और अप्रत्याशित था और सिंथिया ने उसे बिल्कुल भी तैयार होने का समय नहीं दिया। झोपड़ी से चीखें गूंज उठीं और एमिलिया घबरा गई जब दूसरी लड़की का रूप उसके सामने से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे उसके सीने में समा गई है। फिर एक भयंकर पीड़ा ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और वह होश खोती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डिंग। खलनायक प्रणाली में आपका स्वागत है। भौतिक रूप नहीं मिला, शून्य सूत्र के आधार पर शरीर उत्पन्न किया जा रहा है। चेतावनी, ऊर्जा आरक्षित 3.26% योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1.26%। शून्य सूत्र साधना विधि सिखाई गई। वर्तमान रैंक 0 आरंभ करता है। खलनायक प्रणाली सीखी विशेष योग्यता आकार परिवर्तन। कूलडाउन 8 घंटे। सीखी गई सहज क्षमता अनुयायी को बुलाना, प्रत्येक दुनिया में 8 घंटे तक के लिए एक अनुयायी को बुलाना। चेतावनी, ऊर्जा आरक्षित 1.26% योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1.01%। ऐसा लगा कि यह सब खत्म होने में सालों लग गए, लेकिन वह वास्तव में समय बीतने के बारे में स्पष्ट नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसके पास एक बार फिर से भौतिक शरीर था, और सिंथिया और एमिलिया अब एक हो गई थीं। सिंथिया अपनी आंतरिक दुनिया से उससे बात कर सकती थी, और वह उसके साथ उसके मिशनों में जाएगी। जहाँ तक इस शरीर की बात है, हालांकि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि वह मरने से पहले था, लेकिन वह जानती थी कि यह वैसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर किसी का भी रूप ले सकता था। खलनायकी प्रणाली का एक आवश्यक कौशल। शेपशिफ्ट, अपने शरीर के अंगों को अपनी इच्छानुसार रूपांतरित करने की क्षमता। कुल द्रव्यमान बहुत अलग नहीं हो सकता था, लेकिन इसके अलावा इसकी कुछ अन्य सीमाएं थीं। लंबे कूलडाउन ने इसके कुछ उपयोगों को सीमित कर दिया, लेकिन एमिलिया को यकीन था कि यह अभी भी एक से अधिक तरीकों से बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसके बाद सिंथिया ने शून्य सूत्र से संबंधित काफ़ी जानकारी सीधे उसके दिमाग में स्थानांतरित कर दी, और लाल बालों वाली लड़की को इसे पचाने में कुछ समय लगा। उसे केवल शेप शिफ्ट और अनुयायी समनिंग का उपयोग करने के लिए शून्य सूत्र की एक बुनियादी समझ हासिल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके पास वैसे भी साधना करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसे अधिक समय नहीं लगा। इसके बाद सिंथिया ने उसे ये बताना शुरू किया कि वे जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वह विभिन्न विश्व इच्छाओं से कैसे प्राप्त की जाएगी, तथा वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे। हालांकि एमिलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसे पूछने की ज़रूरत महसूस हुई, क्या ये विश्व इच्छा वाली बात वाकई इतनी बुरी है? सिंथिया की झुंझलाहट साफ झलक रही थी, और वह महसूस कर सकती थी कि यह उसकी आंतरिक दुनिया से लहरों के रूप में बह रही है। बहुत बुरा। अगर मैं कर सकती तो मैं दुनिया की सारी इच्छा शक्तियों को नष्ट कर देती। वे परजीवी हैं जिन्होंने उस शक्ति को चूस लिया है जो उनकी नहीं है, और इसका इस्तेमाल अपनी दुनिया में लोगों के साथ खिलौनों की तरह खेलने के लिए करते हैं। वे कहानियां बनाते हैं और मनोरंजन के लिए लोगों की इच्छा शक्ति में हेरफेर करते हैं। इससे लाल बालों वाली लड़की और भी उलझन में पड़ गई। ओह! सिंथिया की आवाज़ थोड़ी असहज थी, मानो वह चाहती हो कि एमिलिया उसकी बात को बिना ज़्यादा गहराई में जाए स्वीकार कर ले। क्या तुम नहीं समझती, जब तक विश्व इच्छा मौजूद है, तब तक उस दुनिया में कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। भले ही वे एक पल के लिए स्वतंत्र हों, लेकिन लोग कभी भी विश्व इच्छा की कठपुतली बन सकते हैं। एमिलिया निश्चित रूप से सिंथिया को समायोजित करने के लिए तैयार थी, और
बहुत गहराई में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यह लड़की 2 जन्मों से उसकी उपकार करता थी। हालांकि अभी भी कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होने के लिए जानने की आवश्यकता थी। सिंथिया अपने मन में खुद को खलनायक व्यवस्था कह सकती है और जो चाहे उपदेश दे सकती है। लेकिन ये लड़की किसी तरह से मूर्ख जरूर थी, अन्यथा वह इतनी बुरी हालत में नहीं होती, उस व्यक्ति पर निर्भर रहती जो 2 जन्मों तक असफल रहा था। हालांकि भले ही वह पहले असफल रही हो, एमिलिया ने कसम खाई कि वह इस बार इस मूर्ख लड़की को निराश नहीं करेगी। अगर वह थोड़ा और जानती, तो शायद वह कुछ ऐसा समझ पाती जो इस मूर्ख ने नहीं समझा। यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन तथाकथित कथानक को नष्ट करने से क्या कुछ होने वाला है? क्या दुनिया एक और कहानी लेकर नहीं आएगी और अलग अलग लोगों के साथ नहीं खेलेगी, भले ही हम इसे एक बार बर्बाद करने में कामयाब हो जाएं? यह अच्छा है कि सिंथिया सीधे उसके मन को नहीं पढ़ती और उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करती, और केवल उसके द्वारा उसके प्रति व्यक्त किए गए विचार ही उसके सामने आते। अगर उसे पता होता कि उसे सिर्फ एक मूर्ख लड़की और मूर्ख समझा जाता है, तो वह निश्चित रूप से इतनी आत्मसंतुष्ट नहीं दिखती। फुफुफू, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम समझते नहीं हो। विश्व इच्छा शक्तिशाली लगती है, लेकिन उसका अहंकार बहुत कमजोर है। इसे पूरी तरह से चकनाचूर करना इतना मुश्किल नहीं है। जब तक तुम मिशन पूरा करते हो और साजिश को नष्ट करते हो, तब तक हम ठीक रहेंगे। और एक बार जब विश्व इच्छा नष्ट हो जाती है, तो अनुमान लगाओ कि उस सारी ऊर्जा का आनंद कौन उठाएगा? एमिलिया ने अपना सिर झुकाया, ये सोचकर कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। हम दोनों। सिंथिया की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बेवकूफ़ से बात कर रही हो। नहीं, सिर्फ तुम ही हो। यह मत भूलो कि अब हम साथी हैं, हमेशा के लिए अपनी किस्मत साझा कर रहे हैं। मैं खुद को विकसित करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं समय के साथ कमज़ोर होती जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम पर निर्भर रहूंगी, साथी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। इस बार रेडहेड सच में अचंभित था। नहीं रुको, क्या तुम्हारा मतलब है तुम बस बैठकर देखते रहोगे? कोई आश्चर्य नहीं, ये लड़की सिर्फ मूर्ख नहीं थी, वह एक आलसी थी, रूड। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। हुन्फ, मेरे बिना तुम कहाँ होते? खैर, वह इसका खंडन नहीं कर सकती। किसी और बात की परवाह किए बिना उसने पहले ही 2 बार एमिलिया की जान बचाई थी। ओह, इस तरह से गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इस फॉलोअर समन कौशल का क्या मतलब है? मेरे पास वास्तव में कोई फॉलोअर नहीं है, है ना? क्या मिशन के बाद मुझे कुछ मिल जाएगा? वह महसूस कर सकती थी कि सिंथिया उसकी आंतरिक दुनिया में चिड़चिड़ाहट से घूम रही है। ओह, मैं पहले ही समझाते समझाते थक गया हूँ। क्या तुम पहले पैनल खोलकर खुद नहीं देख सकते? अगर तुम्हें समझ में न आए तो ही मुझसे पूछना। एमिलिया ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर उसे पुनः बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या वह ऐसा कर सकती है। सिंथिया, क्या? ओह ओह, उसकी घबराई हुई आवाज़ में काफ़ी नाराज़गी थी। अरे कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम सो रहे थे या नहीं। उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एमिलिया कांप उठी। वह घबराकर सोचने लगी, क्या उसका बेचारा सिस्टम फट गया है? मुझे लगता है कि तुम वाकई खलनायकी व्यवस्था के लायक हो, बिना किसी कारण के इस तरह से मेरे मन की शांति को नष्ट कर रहे हो। वैसे भी, मैं यहाँ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुमने इस बार बिना किसी कारण के मुझे परेशान किया, तो मैं तुम्हारे दिमाग में सीधे चिल्लाता रहूँगा जब तक कि मैं थक न जाऊँ।
रेडहेड को ये सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह बस मजाक कर रही थी, लेकिन लगता है कि सिंथिया को वाकई गुस्सा आ गया। उसे नहीं पता था कि उसे चिढ़ाने का इतना मन क्यों कर रहा था, लेकिन उसने कुछ समय के लिए ऐसा न करने का फैसला किया। आहम, स्टेटस, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया, 0 आरंभ। शेप शिफ्ट, कूल डाउन, 8 घंटे। अनुयायी को बुलाने की अवधि 8 घंटे। क्या बकवास है। जब मैं बॉन्डिंग कर रहा था तब की तुलना में यहाँ वास्तव में बहुत कम जानकारी है। वह काफी निराश थी, लेकिन विभिन्न खाली टैब्स को देखती रही। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद भी वह केवल इतना ही जान पाई कि उसकी अगली साधना रैंक 0 शिष्य थी, और हर बार जब वह रैंक चढ़ती थी तो वह न केवल अपने अनुयायी को बुलाने की अवधि बढ़ाती थी, बल्कि एक नई क्षमता भी प्राप्त करती थी। लेकिन ये सब अभी के लिए बेकार है ना, सिंथिया? हालांकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं सुन सकती थी, लेकिन एमिलिया जानती थी कि न केवल सिंथिया जाग रही थी, बल्कि वह चीखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अगर वह वास्तव में फिर से खिलवाड़ कर रही थी, तो यह अभी तक तय नहीं हुआ था कि आखिर में कौन अधिक परेशान होगा। शुक्र है कि वह वास्तव में मजाक नहीं कर रही थी, और उसके प्रिय साथी को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता था, हम वास्तव में कब जा रहे हैं? क्या वह फट जाएगी? नहीं, मुझे लगता है नहीं। ऐसा लगता है कि सिंथिया जितना सोचती थी, उससे कहीं ज्यादा समझदार थी। एमिलिया को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने सोचा कि शायद ये स्वयंभू खलनायक व्यवस्था वास्तव में उससे भी कम खलनायक है। जितना ज्यादा वह उससे बात करती, उतना ही उसे चिढ़ाने की इच्छा होती। शायद ये सचमुच उसके लिए एकदम सही जगह थी। सिंथिया ने ऐसा कहा जैसे वह उसकी आधी बात ही सुन रही थी। अभी नहीं, रुको। किसी मिशन के लिए एकदम सही दुनिया ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये हमारे लिए काफी कमजोर होनी चाहिए, और फिर मैं इसकी टाइमलाइन को खंगालूंगी ताकि देख सकूं कि क्या प्लॉट इतना उचित लगता है कि हम उसमें दखल दे सकें। उसके बाद भी मुझे उस दुनिया की खलनायकी को भी मनाना होगा, और अगर मैं इनमें से किसी भी चरण में गड़बड़ी करती हूँ, तो मुझे फिर से शुरू करना होगा और ज्यादा ऊर्जा बर्बाद करनी होगी, जो कि वैसे भी हमारे पास बहुत कम है। खैर, ऐसा लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा जटिल था जितना उसने सोचा था। एक आलसी व्यक्ति के लिए इतनी मेहनत करना कष्टदायक होगा, है ना? ये बहुत काम लग रहा है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? इस बार सिंथिया की आवाज़ काफी नर्म थी। अभी नहीं, लेकिन जब हम मिशन शुरू करेंगे तो सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा, ठीक है? बस इंतज़ार करो। एमिलिया ने उदारता से सिर हिलाया। वह वास्तव में खुद से ज्यादा काम करने में सहज महसूस करती थी, खासकर मेव के विश्वासघात के बाद। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगी। जवाब में उसके मन में एक हर्षपूर्ण और जोरदार किलकारी गूंज उठी। के, वह मेरी साथी है, बहुत भरोसेमंद, आत्मविश्वासी बनो। एक खलनायिका परेशान करने वाली, घृणित या दुष्ट हो सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से निराश नहीं कर सकती। और उसके बाद वह पूरी तरह से चुप हो गई। रेडहेड ने भी उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि उनके लगभग खाली हो चुके ऊर्जा भंडार को बर्बाद न किया जाए। अगर वह लंबे समय तक सिंथिया को चिढ़ाना चाहती है, तो उसे ये पता लगाना होगा कि विस्फोट न करने का सही समय क्या है। एमिलिया को थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा था। लगभग 2 घंटे तक चुपचाप बिस्तर पर बैठी रहने के बाद अंततः सिंथिया की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। मुझे कुछ मिला।
अगली बार मैं तुम्हें चुनने दूंगा, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए चलो इसी को चुनते हैं। लाल बालों वाली लड़की को उसे सांत्वना देने की जरूरत महसूस हुई, ये सोचकर कि यह छोटी लड़की वास्तव में थोड़ी दयनीय और गरीब है। कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। हुन्फ, किसे बुरा लग रहा है? मैं एक खलनायिका हूँ, तुम्हें पता है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, तो एमिलिया को थोड़ा बेवकूफ़ महसूस हुआ। भले ही वह ऐसा सोचती हो, लेकिन उसे बिना किसी कारण के अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, मेरा यह मतलब नहीं था। सिंथिया ने अपना हाथ हिलाया, अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी। बेशक तुमने ऐसा नहीं किया। वैसे भी, इस बार हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, वह बहुत छोटी है, और दुनिया की इच्छाशक्ति कमज़ोर है। जो प्लॉट इसने बनाया है, वह भी काफ़ी बेवकूफ़ाना लगता है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। बस हाई स्कूल के कुछ लड़के और उनका प्यार का ड्रामा। फुफू, क्या मेरी खलनायिका उन्हें रुलाने के लिए तैयार है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त